आज मैं आपको मिथुन लग्न में मंगल का फलादेश विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं। आपकी कुंडली में मंगल कहां पर बैठे हुए हैं, इसका असर आपके जीवन पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि मंगल है ऊर्जा का कारक, जबरदस्त ऊर्जा का कारक, लड़ाई दंगे का कारक। और इसका फलादेश जानना मिथुन लग्न वालों के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मिथुन राशि है वायु तत्व और मंगल का तत्व है अग्नि। इन दोनों का योग कैसा प्रभाव दिखाएगा आपके जीवन में, यह जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का स्वयं अवलोकन करना चाहते हैं या ज्योतिषी बनकर धन अर्जन करना चाहते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, जो लोग गंभीरता पूर्वक अपनी कुंडली का अध्ययन करना चाहते हैं, वो हमारी आनंद एस्ट्रो ऐप को अवश्य प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। आपको उसका आइकन स्क्रीन पर दिख रहा है। जब भी आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहां पर आनंद एस्ट्रो सर्च करेंगे, तो आपको इस प्रकार का एक आइकन नजर आएगा। वेरी सिंपल टिप्स के माध्यम से ही वो ऐप बनाई जा रही है, अभी डेवलपमेंट मोड में है, और भी उसमें बहुत सारी सामग्री आपके उपयोग के लिए डाली जा रही है। आप उस ऐप को अवश्य डाउनलोड करें। इस ऐप में आपको बहुत सारे ऐसे दुर्लभ सूत्र मिलेंगे जो आपकी कुंडली में हो सकते हैं, जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके सीधे अपने मोबाइल में इस ऐप को अवश्य डाउनलोड करें। मिथुन बुध की राशि है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि नहीं है। मिथुन वायु तत्व की राशि है और द्विस्वाभाविक राशि है। मंगल इस लग्न में सर्वथा कारक तो नहीं है, लेकिन बुध मंगल के नैसर्गिक शत्रु भी नहीं है। अतः यह देखना होगा कि मंगल हमारी कुंडली में कहां बैठे हुए हैं। यदि मंगल श्रेष्ठ स्थान पर बैठ जाएं, तो ये निश्चित रूप से श्रेष्ठ लाभ देने वाले बन जाएंगे। मंगल इस लग्न में आयुष होते हैं और ऋण भाव के स्वामी भी होते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल के प्रथम भाव के बारे में यदि मैं बात करूं, यदि मंगल मिथुन लग्न की कुंडली में प्रथम भाव में ही आकर विराजमान हो गए हैं, तो ऐसे जातक को धन पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होते हुए मैंने देखा है। ऐसा जातक धन के पीछे नियमित रूप से निरंतर भागने वाला होता है। धन प्राप्त करना इसका पहला लक्ष्य होता है। अपने जीवन काल में ऐसा जातक अपने कठिन परिश्रम से धन कमाता है। इसको ना धूप दिखती है ना ठंड दिखती है, इसको सिर्फ अपना लक्ष्य नजर आता है, और वो लक्ष्य है धन कमाना। मंगल इस लग्न में आयुष हैं, और यदि वो लग्न में आकर बैठ जाएं, तो जातक मांगलिक होगा। ये आपका लग्न है, आपका व्यक्तित्व है। मिथुन लग्न के जो लोग होते हैं वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, राजकुमार वाले स्वभाव के होते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा इनका मूल स्वभाव होता है। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, और जितनी जल्दी गुस्सा होते हैं उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाते हैं। बच्चों जैसा स्वभाव होता है। इनका गुस्सा बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं होता। किसी से अगर इन्होंने शत्रुता भी की है, तो ऐसा नहीं है कि ये लंबे समय तक शत्रुता निभाएंगे। बहुत जल्दी शत्रुता भूल जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ अगर कोई मित्रता का हाथ बढ़ाता है, तो बहुत जल्दी मित्र भी बन जाते हैं। ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। किसको अपने हक में इस्तेमाल करना है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। ये इसमें निपुण होते हैं। मैनेजमेंट इनमें जन्मजात होता है, लेकिन धैर्यहीनता के कारक मंगल यदि लग्न भाव में ही आकर बैठ जाएं, तो इनके अंदर जल्दबाजी कूट कूट कर भर जाती है, जिसके कारण ये अपना नुकसान कर लेते हैं। ये मंगल मिथुन लग्न के जातक को क्रोधी भी बना देते हैं, यदि वो लग्न भाव में ही आकर बैठ जाए। जातक बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला होता है।
जातक परिश्रमी होता है, पराक्रमी होता है। ऐसा जातक जीवन काल में धन प्राप्त करना अपना पहला और आखिरी लक्ष्य मानता है और ऐसा जातक अपने जीवन में अपनी योग्यता के अनुसार श्रेष्ठ धन अर्जित भी करता है, लेकिन अपने पराक्रम से। यहाँ बैठे मंगल अपनी चौथी दृष्टि से सुख भाव को देखेंगे, माँ के घर को देखेंगे, भूमि भवन वाहन को देखेंगे और यहाँ बैठ कर के मंगल चतुर्थ भाव को देखकर माँ के साथ कुछ न कुछ तो मतभेद जरूर पैदा करा देंगे, क्योंकि मंगल तो हैं ही अपनी चलाने वाले। माँ के स्वास्थ्य में कमी उत्पन्न करेंगे, लेकिन इसका परिणाम अंततः ठीक ही होगा। जातक को भूमि भवन वाहन का पूर्ण रूप से जीवन काल में सुख प्राप्त हो ही जाता है। श्रेष्ठ सुख यहाँ दृष्टि डालकर मंगल दिला देते हैं। अब यदि मंगल की बात करें तो लग्न भाव में बैठे हैं तो वो अपनी सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को भी देखेंगे। अतः दाम्पत्य जीवन में कुछ हद तक मन मुटाव तो होना ही है, लेकिन ऐसा जातक अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करने वाला होता है। ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन सुखद होता है और साथ में ऐसे जातक का व्यापारिक क्षेत्र भी बहुत श्रेष्ठ होता है। परेशानियां तो आएंगी क्योंकि मंगल है, लेकिन श्रेष्ठ लाभ भी प्राप्त होगा क्योंकि मंगल है। मंगल सब कुछ अपने हाथ में रखते हैं, सामने वाले को कुछ नहीं देते हैं, अपनी चलाते हैं। इसी कारण विवाद पैदा हो जाता है, लेकिन इसी कारण शक्ति भी अर्जित हो जाती है। और मंगल जब आपको शक्तिशाली बना देते हैं तो होता वही है जो आप चाहते हैं। हालांकि परेशानियां होती हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि आप कहीं बहुत ज्यादा क्रोधी तो नहीं हो गए हैं। वहीं मंगल की यदि आठवीं दृष्टि की बात करें तो कुंडली के अष्टम स्थान यानी कि आयु के भाव मृत्यु भाव पर होगी। उच्च दृष्टि होने के कारण जातक की आयु लंबी होगी। जातक जमीन से संबंधित काम करके श्रेष्ठ लाभ अर्जित कर सकता है। ऐसा जातक ज्ञानी होगा, ऐसा जातक आध्यात्मिक होगा, ऐसा जातक धार्मिक भी होगा। यहाँ पर मिथुन लग्न में मंगल के रत्न धारण करने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, लेकिन मंगल कुछ भाव में श्रेष्ठ भाव में बैठे हैं तो आप निश्चित रूप से मंगल का रत्न पहन सकते हैं। लेकिन यहाँ मंगल अगर अच्छी प्लेसमेंट ले लेते हैं तो हर भाव में उनका प्रभाव बहुत श्रेष्ठ निकल कर आता है। यानी कि इस लग्न में अकारक होने के बावजूद केवल ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि मंगल किस अंश पर और कहाँ बैठे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं, उन पर दृष्टि किस ग्रह की पड़ रही है। ये सब आपको विचार करना गंभीरता से आवश्यक है। ज्यादातर अवस्थाओं में मंगल आपको लाभ ही देंगे। तो आज मैंने आपको मिथुन लग्न की कुंडली में प्रथम भाव में मंगल का प्रभाव विस्तार पूर्वक बताया है। समय कम होने के कारण मैं प्रतिदिन वीडियो नहीं बना पाता हूं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन फिर भी मैंने आपकी सहूलियत के लिए आनंद एस्ट्रो ऐप को डेवलप किया है और उसको प्ले स्टोर पर पब्लिश कर दिया है। जो लोग अपनी कुंडली को विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं वो उस ऐप को डाउनलोड कर लें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहां पर सब पोस्ट लिखी हुई हैं, आराम से आप पढ़ सकते हैं। और जो पोस्ट आपकी पसंद की है वहां पे सेव करने का ऑप्शन भी है, वहां पे उसे आप सेव कर लीजिए तो वो आपके लोकल मोबाइल में सेव भी हो जाएगी। फिर जब भविष्य में आप उसे पढ़ना चाहें तो पुनः फिर पढ़ सकते हैं। मैं समझता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ऐसी मेरी आपसे विनती है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।